हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेजपुर पे। तो आज हम लोग फिजिक्स से थोड़ा सा हट के बात करते हैं, थोड़ा सा अलग वीडियो के बारे में। तो आज हमने आप लोगों के लिए एक नया वीडियो, त्रिभुज को सर्वांगसम कैसे किया जाए, यानी बहुत बच्चे का प्रॉब्लम था, ठीक ना। हम देखे भी और सुने भी बहुत लड़के लोग से कि सर हमको, यानी ऑफलाइन हमको बोला गया कि नहीं सर, त्रिभुज के सर्वांगसम पे आप वीडियो बनाइए। तो आज आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ, त्रिभुज को सर्वांगसम कैसे किया जाए। पहले सर्वांगसम किसको कहते हैं इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सर्वांगसम किसको कहते हैं तब तो उसको हम करेंगे। देखिए, सर्व, इसको तोड़ते हैं सर्वांगसम को। सर्व मतलब क्या होता है? सभी। बीच में क्या है? अंग। अंग मतलब यानी बॉडी का कोई भी पार्ट हो गया अंग। उसके बाद फिर सम मतलब बराबर, यानी सभी अंग क्या बराबर अगर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वांगसम। अगर सभी अंग बराबर हो गया तो वो क्या हो गया आपका? सर्वांगसम। जैसे मान लीजिए कोई 5 फीट का है, दूसरा भी 5 फीट का है, दोनों का हाथ भी बराबर है, दोनों का मान लीजिए सर भी क्या है? बराबर है, वजन भी बराबर है, सब कुछ बराबर है, तो वो दोनों एक दूसरे से क्या है? सर्वांगसम है। वो दोनों एक दूसरे से क्या है? सर्वांगसम है। तो उसी चीज़ को हम बताएंगे। सर्वांगसम करने का मुख्य 4 नियम होता है। सर्वांगसम करने का मुख्य 4 नियम होता है, जो कि 3 बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एक नियम को कोई नहीं जानता है, ठीक है, यानी एक नियम का उतना उपयोग ही नहीं है, इसीलिए उसको बताया ही नहीं जाता है। तो हम भी आते हैं नियम पे। तो त्रिभुज को सर्वांगसम करने का 4 नियम। पहला आपका क्या है? SSS, दूसरा है SAS, और तीसरा है ASA, और चौथा है आपका RHS। तो देखिए, S से होता है आपका क्या? साइड। साइड मतलब भुजा। और A से होता है आपका क्या? A से होता है एंगल। एंगल मतलब कोण। तो आप लोगों को पता होगा, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, तो ये तीनों क्या हो गया आपका? भुजा हो गया। ये तीनों आपका भुजा हो गया। और अंदर में जो 2 भुजाओं के कटऑन बिंदु पे जो कोण बना है, यानी जो झुकाव पैदा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? हम कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे 3 गो कोण बना है और 3 गो भुजा, यानी त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? त्रिभुज में 3 भुजा और कितने कोण? तो 3 कोण। तो बस इसी को लेके चलते हैं। देखिए, पहला नियम, यानी SSS पहले समझते हैं। यानी S मतलब साइड, यानी भुजा, तो भुजा भुजा भुजा। देखिए, जब भी सर्वांगसम किया जाता है तो कम से कम 2 आकृति होना चाहिए। एक ही आकृति को आपस में किसी से थोड़ा सर्वांगसम करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला त्रिभुज आपका क्या है? ABC है, और दूसरा त्रिभुज आपका क्या है? PQR। पहला त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। अगर आपका मान लीजिए क्वेश्चन में ये तीनों भुजा इन तीनों भुजा के बराबर दिया हुआ है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि AB बराबर आपका क्या है? PQ है, AC बराबर आपका क्या है? PR है, और BC बराबर आपका क्या है? QR है। अगर मान लीजिए ये तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर दिया हुआ है दोनों त्रिभुज में, तब आप क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं AB बराबर क्या? PQ, BC बराबर QR, और AC बराबर PR। ऐसे लिख सकते हैं ना। तो तीनों भुजा को हम बराबर कर दिए, तो यहाँ पे कौन सा प्रमेय आ जाएगा आपका? SSS, यानी आप लिख सकते हैं क्या? SS सर्वांगसमता प्रमेय से, या सीधा सीधा SSS से क्या? दोनों त्रिभुज क्या हो गया आपका? त्रिभुज का सिंबल आप लोगों को पता होगा। ऐसे अगर बना दिए छोटा सा, वो त्रिभुज कहलाता है आपका। तो त्रिभुज कौन सा? ABC सर्वांगसम हो जाएगा किससे? ये है आपका किसका? सर्वांगसम का चिन्ह। इसको याद रखिएगा, यहाँ पे हम बना देते हैं सर्वांगसम का, ये चिन्ह है आपका, सर्वांगसम का चिन्ह याद रखिएगा। तो ABC, त्रिभुज ABC किससे सर्वांगसम है? PQR से सर्वांगसम हो गया। तो कैसे सर्वांगसम हो गया? तो यानी दोनों त्रिभुज का तीनों भुजा एक दूसरे के क्या था? बराबर था। तो त्रिभुज क्या हो गया आपका? सर्वांगसम हो गया। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर मान लीजिए 2 आकृति कभी भी अगर सर्वांगसम हो गई तो उसका सारा का सारा भुजा बराबर होगा, सारा का सारा कोण बराबर होगा, उन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, परिमाप बराबर होगा, यानी सब कुछ एक दूसरे के क्या हो जाएगा? बराबर। सर्वांगसम उसी को कहते ही हैं। जब मान लीजिए 2 आकृति
एक दूसरे के सर्वांग हो गया तो उसका सब कुछ बराबर, भुजा भी बराबर, कोण भी बराबर, परिमाप भी बराबर, क्षेत्रफल भी बराबर, उसका कर्ण भी बराबर होगा, लंब भी बराबर होगा, यानी सारा टोटल चीज उसका क्या हो जाता है, एक दूसरे के बराबर हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम पी क्यू आर में क्या किए, लंब खींच दिए, तो ये लंब का जो हाइट है, ठीक ना, ये लंब का एक प्रकार से लंबाई जो है ए बी सी में जो लंब खींचेंगे उसके बराबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें कुछ भी इसके अंदर हो, या बाहर तो नहीं कर सकते, इसके अंदर में अगर मान लीजिए कुछ भी खींच देंगे तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ डी दे दिए, ए डी लंब है और यहाँ से एक दूसरा लंब खींच दिए, ये तो लंब नहीं कहलाएगा। ये दूसरा रेखा मिला दिए किससे, ए डी से मिला दिए बी को, तो अगर इसमें भी हम क्यू को मिला देंगे क्या, पी क्यू आर एस, तो अगर पी क्यू को मिला देंगे, क्यू को मिला देंगे पी और एस से, तो ये दोनों भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यानी कहने का मतलब अगर दो आकृति सर्वांग हो गया तो उसका क्षेत्रफल बराबर, परिमाप बराबर, सारा का सारा भुजा बराबर, सारा का सारा कोण बराबर। तो चलते हैं दूसरे नियम के तहत। दूसरा नियम क्या बोलता है आपका, एस ए एस, यानी इसको बोल सकते हैं क्या, एक प्रकार से सास भी बोल सकते हैं, यानी दूसरा नियम आपका क्या हो जाएगा, सास, एस ए एस। इसमें भी वही दो आकृति लीजिए, यानी दो त्रिभुज लीजिए, ए बी सी और पी क्यू आर। इसमें मान लीजिए आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा क्या, कि दो भुजा बराबर, देखिए एस 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 ए एस यानी भुजा कोण भुजा, यानी अगर मान लीजिए ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, ए सी भुजा पी आर के बराबर है, और मान लीजिए कोण आपका, कोण ए किसके बराबर दिया हुआ है, कोण पी के बराबर दिया हुआ है, कोण ए किसके बराबर दिया हुआ है, कोण पी के। तो इसको आप सर्वांग कर सकते हैं। तो कैसे, ए बी किसके बराबर दिया हुआ है, पी क्यू के बराबर, तो पी क्यू के बराबर, ए सी किसके बराबर दिया हुआ है, पी आर के बराबर, तो पी आर के बराबर लिख दिए। और क्या बोल रहा है, कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के बराबर है। ये जो आपका सिंबल यहाँ पे दिए हैं हम, ये इसको कोण कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोण कहते हैं। तो कोण ए किसके बराबर दिया है, कोण पी के बराबर। देखिए दो गो भुजा मिल गया, एगो कोण मिल गया। क्या बोल रहा था, भुजा कोण भुजा, यानी दो गो भुजा और एक कोण। तो हम लिख सकते हैं क्या, एस ए एस, यानी सास से आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज दोनों सर्वांग, दोनों त्रिभुज सर्वांग, सब कुछ बराबर। अभी तुरंत बताए थे, क्षेत्रफल, परिमिति, भुजा, कोण, यानी सारा चीज बराबर। तो कोण बी भी बराबर, कोण बी बराबर किसके बराबर हो जाएगा, कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। कोण सी किसके बराबर हो जाएगा, कोण आर के बराबर हो जाएगा। बी सी भुजा किसके बराबर हो जाएगा, आपका क्यू आर के बराबर हो जाएगा। ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा। तो उसके बाद बढ़ते हैं अगला टॉपिक पे। तीसरा है आपका क्या, ए एस ए, यानी पहला था आपका क्या, तीनों भुजा बराबर दिया हुआ है तो त्रिभुज सर्वंगसम कर सकते हैं। दूसरा है क्या आपका, दो गो भुजा दिया हुआ है और एक गो कोण दिया हुआ है तो भी त्रिभुज को आप सर्वंगसम कर सकते हैं। और तीसरा है आपका क्या, दो कोण और एक भुजा। तीसरा है आपका ए एस ए, यानी ए से एंगल कोण, एस से साइड, फिर ए से एंगल, यानी कोण भुजा कोण, यानी दो गो कोण और एक भुजा। तो त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर। अगर मान लीजिए आपका दिया हुआ है क्या, बी सी जो है ना किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। बी सी भुजा किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। और दिया हुआ है कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। ठीक है, ऐसे भी अगर मान लीजिए कहीं पे आकृति में अगर दिया हुआ है ना, अगर ऐसे दर्शा दिया जाता है, यहाँ पे कोण और यहाँ पे कोण, तो ऐसे समझ जाया कीजिए कि दोनों क्या है, आपका बराबर है। तो इसको हम कैसे सर्वांगसम कर सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमको लेकिन पता ही नहीं है कि सर्वांगसम कैसे करें। तो नियम है आपका ए एस ए। तो तुरंत दोनों त्रिभुज को लिखिए कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में तो क्या क्या बराबर है, बी सी बराबर किसके बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है तो क्यू आर के बराबर लिख दिए। कोण बी किसके बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है। और कोण सी किसके बराबर है, कोण आर के बराबर है। देखिए दो गो कोण और एक भुजा हो गया तो नियम कौन सा लग जाएगा, ए एस ए। कौन सा नियम लग जाएगा आपका, ए एस ए। जब दोनों दो कोण और एक भुजा बराबर हो गया तो ए एस ए, तो तुरंत लिख देंगे क्या, ए एस ए से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, ए बी सी, बीच में सर्वांगसम का चिन्ह, उसके बाद पी क्यू आर। और त्रिभुज जैसे सर्वांगसम हुआ तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके
इस कोण के बराबर हो जाएगा। यानी जैसे ही त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसका सारा का सारा कोण भी बराबर हो जाता है, सारा का सारा भुजा भी बराबर हो जाता है, परिमाप भी बराबर हो जाता है, क्षेत्रफल भी बराबर हो जाता है, लंब भी बराबर हो जाएगा। यानी सारा का सारा टोटल चीज़ है। जैसे पढ़िए सर्वांग सम यानी सभी अंग सम। तो आशा करते हैं आपको त्रिभुज को सर्वांगसम करने का तरीका पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। उसके बाद कमेंट में हमको बताइए कि हाँ सर, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, या हमको समझ में आया, बहुत अच्छा आया, या मान लीजिए कुछ गलती हुआ है तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट के द्वारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।